दोस्तों देखिए, शुगर होना या शुगर के पहले अभी कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा जो है उसने रात को खाना खाया तो वो नॉन डायबिटिक था, मतलब उसको शुगर नहीं थी। रात को उसने 2-3 गुलाब जामुन खा लिया, राइट, सुबह उठा तो उसको शुगर हो गई। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। शुगर ना होने मतलब नॉन डायबिटिक और शुगर होने के बीच में एक बड़ी लंबी चौड़ी स्टेज होती है सर, राइट। इसको यहाँ पर बोला गया है प्री डायबिटिक। हम लोग रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, तो रिसर्च में इसको बोलते हैं सिंड्रोम एक्स। ये स्टेज जो है सिंड्रोम एक्स, जिसको हम लोग प्री डायबिटिक कहते हैं, ये 6 महीने से लेके 20 साल तक भी रह सकती है। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में 6 महीने रहते हो या आप प्री डायबिटिक के अंदर 20 साल तक भी निकाल सकते हो, राइट। तो प्री डायबिटिक और डायबिटिक के बीच में एक बड़ा अंतर होता है सर। अब प्री डायबिटिक और डायबिटिक के बीच में क्या अंतर होता है? अगर अगर कोई इंसान प्री डायबिटिक है तो नॉर्मली कोई डॉक्टर उसको मेडिसिन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसका शुगर लेवल इतना नहीं बढ़ा हुआ कि उसको दवाई दी जा सके, राइट। मतलब शुगर बढ़ा तो हुआ है लेकिन इतना नहीं बढ़ा हुआ कि उसको दवाई दी जा सके, राइट। और जो डायबिटिक है वो तो नेचुरली है कि उसको शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तभी डॉक्टर उसको जो है वो दवाई देगी। तो ये सबसे बड़ा अंतर है जो डायबिटिक और प्री डायबिटिक। मैं आपको एक हिंदी का मेरा पीपीटी है एक, जिसको मैं अक्सर दिखा के कोशिश करता हूं बताने की। तो सबसे पहले मैं वही एक जो स्लाइड है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है मैंने पहले भी आपके साथ कभी ये स्लाइड शेयर किया हो। पाठक सर मेरे को बताइएगा जब आपको वो स्लाइड दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जी जी, आ गया। आ गया ना सर? तो ये बड़ा सिंपल सा समझ लीजिए सर, इसको बहुत सिंपल समझ के चलिए कि अच्छा, 3 तरह से शुगर को मापा जाता है सर। वैसे शुगर मापने के बहुत सारे ढंग हैं, लेकिन मेन 3 है सर। पहला है खाली पेट शुगर को चेक करवाना, उसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। अभी सर स्लाइड चला गया। हाँ, स्लाइड मैंने बंद किया हुआ है सर। फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर मतलब भूखे पेट शुगर चेक करवाना ब्लड के जरिए, ठीक है। दूसरा होता है रैंडम ब्लड शुगर, आरबीएस बोल देते हैं उसको, या शुगर पीपी बोल देते हैं सर। शुगर शुगर पोस्ट प्रेनेडियल, पीपी शुगर। पोस्ट प्रेनेडियल या रेंडम का मतलब होता है खाना खाने के कुछ देर बाद, खाना खाने से कम 2 घंटे बाद, उसको बोलते हैं शुगर पीपी, या उसको बोल देते हैं रेंडम ब्लड शुगर, ठीक है। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं HbA1c। HbA1c ये आप 3 महीने की शुगर आपको बताता है दोस्त। एवरेज 3 महीने आपकी शुगर लेवल क्या रही वो आपको बताता है। ये मेन 3, इसके अलावा भी शुगर चेक करने के बहुत सारे ढंग हैं, लेकिन ये मेन 3 है सर। ज्यादातर पूरी दुनिया में इन्हीं 3 से जो है वो चेक किया जाता है। पहला खाली पेट या भूखे पेट शुगर ब्लड चेक करना, ब्लड शुगर चेक करना। दूसरा खाना खाने के 2 घंटे के बाद शुगर चेक करना, जिसको रैंडम या शुगर पीपी बोला जाता है। और तीसरा HbA1c, मतलब 3 महीने की एक एवरेज शुगर चेक होती है, राइट। अब ये एक सवाल पैदा होता है, आखिरकार हम लोग ब्लड से ही शुगर क्यों चेक करते हैं? ये भी तो सवाल आ सकता है, क्या आखिरकार हम लोग शुगर जो है वो ब्लड से ही क्यों चेक करते हैं? क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं, हमने न्यूट्रीचा बायोइज का सेशन किया था, जब हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत सारी शुगर जो है वो हमारा लीवर संभाल के रख लेता है। बहुत सारी शुगर जो है वो हमारा लीवर संभाल के रख लेता है, और हमारे जो रक्त है उसके अंदर धीरे धीरे करके छोड़ता रहता है, ताकि हमारे अंगों को ताकत मिलनी शुरू हो जाए। क्योंकि शुगर ही हमारे शरीर को ताकत देती है। ये जैसे आपका मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलता है, हमारा शरीर जो है वो शुगर से चलता है, राइट। आप मीठा कई बार बोलते हैं सर मैं मीठा खाना छोड़ दूं तो मेरी शुगर कम हो जाएगी सर।
आप मीठा खाओ, आप नमकीन खाओ, आप तीखा खाओ, आप फीका खाओ, हर चीज के अंदर शुगर है। क्योंकि जो आप कार्बोहाइड्रेट या फैट खाओगे वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जाके शुगर में ही बदलने वाला है। क्योंकि आपका शरीर जो है किसी भी चीज को जलाने के लिए, किसी भी चीज को जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो शुगर कर, जैसे लकड़ी है तो आग बनाती है, कोयला है तो आग बनाता है, गैस है तो आग बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी है तो आग बनाती है। अल्टीमेटली खाना किस पे बनता है? आग पे बनता है सर। तो ये हमारी आग है सर। राइट। अब बहुत ध्यान से समझिए सर, बहुत ध्यान से समझिए। जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे खाने से अंदर से जो शुगर निकलती है वो सीधी जाके ब्लड में मिक्स हो जाती है। इसीलिए हम लोग ब्लड के जरिए शुगर चेक करते हैं। राइट। भूखे पेट, खाना खाने के बाद, और HbA1c जो 3 महीने की शुगर। राइट। अब मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं। अब पाठक सर मेरे को बताइएगा, स्क्रीन दिखाई दी? जी सर, आ गया। ओके। अब होता क्या है सर? होता क्या है कि ये मान लीजिए एक या मैं अमृतसर के पास में रहता हूं, तो ये मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। इस साइड में इंडिया है, दूसरी साइड में पाकिस्तान। ठीक है। अगर आपका रैंडम ब्लड शुगर या शुगर पीपी मैंने आपको लिखाया खाना खाने के 2 घंटे के बाद, अगर आपका रैंडम ब्लड शुगर 140 के नीचे है तो आप सुरक्षित हैं। ठीक है। अगर आपका 200 से ऊपर है, अगर आपका 200 से ऊपर है रैंडम ब्लड शुगर, तो आप डायबिटिक है। 140 के नीचे है तो आप सुरक्षित हैं। 200 या सुरक्षित है, या ये बोल दीजिए नॉन डायबिटिक है। अगर 200 से ज्यादा है तो आप डायबिटिक है, आप मतलब कस्टमर। अगर 140 के और 200 के बीच में है तो आपका कस्टमर प्री डायबिटिक है। ये उसी तरह से है कि अगर आप भारतीय हैं और भारत वाली साइड पे खड़े हुए हैं, आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। अगर आप बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान में घुस गए, तो वो आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनकी आर्मी, उनकी जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके साथ क्या व्यवहार करेगी वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप, वो जीरो लाइन है सर एक, अगर आप अमृतसर में आए होंगे या आपने कोई बॉर्डर देखा होगा, तो सेंटर में एक मोटी सी लाइन खींची हुई है। अगर आप उस लाइन के ऊपर खड़े हो उसको बोलते हैं जीरो लाइन। वो जो जीरो लाइन है ना, अगर आप उसके ऊपर खड़े हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप पाकिस्तान में भी जा सकते हो एक पैर आगे करके, या एक पैर पीछे लेके आप वापस इंडिया में भी आ सकते हो। तो पाकिस्तान के फौजी भी आपको देख रहे हैं, इंडिया के बीएसएफ वाले भी आपको देख रहे हैं, ये बंदा कर क्या रहा है दोस्त। ठीक है। इस इंसान के पास दोनों ऑप्शन है, दोनों तरह के उसके पास जो है ऑप्शन है, कि वो पाकिस्तान में भी घुस सकता है, वो इंडिया में भी आ सकता है। अगर हम लोग इस इंसान को, अगर ये भारतीय है और इसको समझा बुझा के हम लोग वापस भारत में ले आते हैं, तो ये बंदा सुरक्षित हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से जो नॉन डायबिटिक है वो तो सुरक्षित है, जो डायबिटिक है वो ऑलरेडी बीमारी में जा चुका है। लेकिन ये जो प्री डायबिटिक है ना सर, इसके पास दोनों ऑप्शन है। वो अपने अपने खाने को, एक्सरसाइज को और थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को सुधार के वापस नॉन डायबिटिक हो सकता है, या फिर वो जो लाइफस्टाइल फॉलो करता हुआ प्री डायबिटिक पहुंचा है वही लाइफस्टाइल फॉलो करता करता वो डायबिटिक तक भी पहुंच सकता है। और एक चीज लिख लीजिए सर, अपनी अपनी कॉपी में एक लिख लीजिए, वंस अ डायबिटिक ऑलवेज अ डायबिटिक। मतलब एक बार किसी को शुगर हो गई वो मरते दम तक जाएगी सर। वो मरते दम तक जाएगी शुगर, वो शुगर पीछा नहीं छोड़ती। आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक बार आप डायबिटिक हो गए तो जिंदगी भर डायबिटिक रहो। शुगर लेवल कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आप डायबिटीज नॉन डायबिटिक नहीं हो पाओ। मतलब एटलीस्ट अभी तक तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं। हाँ, बहुत सारी पद्धतियां हैं जो बोलती हैं जी हम लोग तो रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हमारे पास नहीं है जो कि हमारे को बताए कि कोई बंदा, जो कोई इंसान जो था वो डायबिटिक था, अब वो पूरी तरह से डायबिटीज को खत्म करके नॉन डायबिटिक, अभी तक कोई ऐसा नहीं। राइट। तो अपने पास, अच्छा डायबिटीज कितनी तरह की होती है ये भी लिख लो सर, उसके बाद ही फिर आगे फिर प्रोडक्ट को बाद में डिस्कस करते हैं।
तीन तरह की डायबिटीज होती है। सबसे पहले होती है टाइप 1 डायबिटीज, लिख लीजिए। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है ये होती है बच्चों को। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है ये बच्चों को होती है। छोटे बच्चों को ये डायबिटीज होती है। वो बच्चा 1 दिन का भी हो सकता है और बच्चा 10 साल का भी हो सकता है, कोई भी बच्चा हो सकता है, उसको टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है। अब जिसको टाइप 1 डायबिटीज हो गई, जिस बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज हो गई, राइट, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं और पूरी जिंदगी लगती है। उसको पूरी जिंदगी इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। मैं साइंस में इसका नाम है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ठीक है ना। और वो सारी जिंदगी इसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगे। इनको अपने को अपना प्रोडक्ट नहीं देना है, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम नहीं देना। दूसरी तरह की शुगर होती है, उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज, या NIDDM बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ये होती है हमेशा ज्यादातर बड़े लोग मतलब 18 साल, 20 साल, 25 साल पहले। आज से 50 साल पहले ये शुगर, 50 साल पहले या 70-80 साल पहले ये शुगर हुआ करती थी बहुत बुजुर्ग एज में, मतलब 70 साल, 80 साल, उस साल में उस उम्र में जाके ये शुगर हुआ करती। लेकिन आजकल ये 20, 22, 25 में भी होनी शुरू हो गई। इसको बोलते हैं NIDDM या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसके अंदर इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं होती नॉर्मली। 95% लोग इंसुलिन ले लेते, वो उसी से ही जो है वो टैबलेट से ही काम चल चलता है। हम लोग इन लोगों को न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम दे सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज वालों को न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम दे सकते हैं। तीसरी तरह की जो शुगर होती है उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल, GESTATIONAL, जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडीज को कई बार, जब एक महिला गर्भ अवस्था में होती है तो कई बार उसको शुगर हो जाती है, उसका शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है शुगर नॉर्मल हो जाती है। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम हम लोग इनको भी नहीं देंगे, प्रेग्नेंट लेडीज को भी नहीं देंगे। ठीक है। तो आप आप में से ज्यादा साथी बोलेंगे सर आपने 3 में से 2 कैटेगरी तो वापस ही कर दी, निकाल ही दी, तो हमारे पास तो एक ही कैटेगरी बची सर। इस एक कैटेगरी में इस टाइम पे भारत के अंदर तकरीबन तकरीबन प्री डायबिटीज और डायबिटीज में 18 करोड़ लोग हैं सर। कितने सर? 18 करोड़। 18 करोड़ लोग हैं जो प्री डायबिटिक और डायबिटिक है इंडिया के अंदर। आप देते देते आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी निकल जाएगी, तब तक भी आप 18 करोड़ तक नहीं पहुंच पाओगे सर। इतनी बड़ी संख्या है, सो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है सर, बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है, राइट। तो हम लोग टाइप 2 डायबिटिक जो है उनके साथ डील करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है दोस्तों? हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है पाठक सर, आपको दिखाई देना शुरू हुआ सर PPT? जी सर, जी सर, आ गया। धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसका नाम है न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम पैक बोल सकते हैं, या न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रो डाइट पाउडर और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम चियोबल टैबलेट। अब मजे की बात क्या है कि अगर आप ये दोनों इकट्ठा लेना चाहते हैं तो आप इकट्ठा भी ले सकते हैं, ये एक साथ बिलिंग भी हो सकती है। और अगर आप एक साथ नहीं लेना चाहते हैं तो इनकी अलग अलग बिलिंग भी हो सकती है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप जो है वो मतलब जो है पैक में भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, राइट। तो ये दो हमारे पास आते हैं। न्यूट्रीचा ग्लाइसिम टैबलेट ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हो चुकी है। अब किसको हम लोग जो है वो नॉन डायबिटिक बोलेंगे, किसको डायबिटिक बोलेंगे, किसको प्री डायबिटिक बोलेंगे? इसकी फोटो खींच लीजिए सर, जल्दी से फोटो खींच लीजिए, जल्दी से फोटो खींच लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, राइट। फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता, ठीक है।
चलिए, अब देखो सर, यहां पर जो तीन है, HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर, और पोस्ट प्रेनेडियल ब्लड ग्लूकोज, राइट। तो ये यहां पर दिया हुआ है। अगर हम लोग एच बी ए वन सी जैसे मैंने बताया कि 3 महीने की एवरेज शुगर, अगर वो 5.7% से कम है तो आप नॉन डायबिटिक, 5.7 से कम है तो आप नॉन डायबिटिक। इसी तरह से फास्टिंग ब्लड शुगर जो है, अगर 100 से कम है तो नॉन डायबिटिक, नॉन डायबिटिक। और पोस्ट प्रेनेडियल जो है, तो वो 140 से कम है, जैसे अभी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। पोस्ट प्रेनेडियल का मतलब होता है खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे। पोस्ट प्रेनेडियल अगर 140 से कम है तो आप नॉन डायबिटिक, तो कोई घबराने की जरूरत है। ठीक है। डायबिटिक 6.5% से ऊपर है HbA1c, तो डायबिटिक। फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ऊपर है, मतलब बिना खाना खाए हुए भूखे पेट अगर आपने शुगर को चेक किया और 126 से ऊपर है तो आप डायबिटिक, या आपका कस्टमर डायबिटिक। और पोस्ट प्रेनेडियल 200 से ऊपर है तो डायबिटिक। और इन दोनों के बीच में जो आ जाता है वो प्री डायबिटिक है। HbA1c 5.7 से लेके 6.4, फास्टिंग 100 से लेके 125, और पोस्ट प्रेनेडियल 140 से 200 के बीच। राइट। तो ये आप किसी को भी न्यूट्रीचाइग्लाइसिम के बारे में रेकमेंड करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है तो आप बड़े आसानी से जो है वो इन फिगर्स को नोट कर सकते हैं कि भाई अगर आप सुबह सुबह किसी के घर में पहुंचे हुए हैं, सुबह सुबह किसी के घर में पहुंचे हुए हैं, तो उनका ब्लड शुगर लेवल क्या होना चाहिए, तो आपको पता है सर। आपने इसकी फोटो ले ली है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कहीं पे ताकि आप इसको याद रख सकें। इंडिया में प्री डायबिटिक होने के या डायबिटिक होने के चांसेस ज्यादा है, भारतीय लोगों को थोड़े ज्यादा है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है कि हमारे जीन्स ऐसे। आप में से बहुत से साथियों को पता होगा कि हम लोग जो है वो एक्चुअली ओरिजिनली हम लोग भारत के लोग नहीं है सर। आपको पता है सर? आपको पता है हम लोग भारत के लोग नहीं है सर, ओरिजिनली। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना सर, हमारे जो वंशज थे आज से करोड़ों तो नहीं बोलूंगा, लाखों साल पहले, आज से लाखों साल पहले हमारे जो वंशज थे वो रहा करते थे सर यूरोप में। यूरोप में, देखो सर, आज लोग यूरोप को भागते हैं, हम लोग यूरोप से भाग के यहाँ आए सर, हाँ ना, हमारे वंशज। राइट। उसके बाद हम लोग सेटल हुए कहाँ पे आके, ईरान में, पर्शिया में। राइट। और उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे करके भारत के अंदर आए। भारत में जो लोग रहते थे वो कौन थे सर? भारत में जो लोग रहते थे वो द्राविडियंस थे। जो साउथ इंडिया में रहते हैं ना आजकल, वो एक्चुअली ओरिजिनली भारत के लोग वो हैं सर। हम लोग जितने थोड़े से फेयर स्किन के लोग हैं ना, जिनकी चमड़ी थोड़ी सी सफेद है, साउथ इंडिया के लोगों से, वो सभी लोग वहीं से आए हुए हैं सर। हमारे जीन्स वहीं से हैं सर। राइट। तो हम लोगों के जीन्स ऐसे हैं, हम लोगों की जो बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम लोगों को शुगर होने की संभावनाएं साउथ इंडिया के लोगों से थोड़ी ज्यादा। राइट। जीन्स हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है सर। अब यहां पर हमने ना 10 रिस्क फैक्टर निकाले हैं। उन 10 रिस्क फैक्टर में अगर 4 आपके बीच में या 4 से ज्यादा आपके बीच में है, 5 है, 6 है, तो इसका मतलब आपको प्री डायबिटिक या डायबिटिक होने की संभावना नॉर्मल लोगों से ज्यादा। सबसे पहले, क्या आपका लाइफस्टाइल जो है सेडेंटरी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है क्या सारा दिन बैठ के काम करने वाला लाइफस्टाइल तो नहीं है, जैसे बहुत से लोग ऑफिस में काम करते हैं या ऐसे लोग। राइट। तो पहला, अगर हाँ है तो हाँ लिख दीजिए, ना है तो ना लिख दीजिए। दूसरा, कहीं आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ता तो नहीं है? क्या आपका वजन नॉर्मल से ज्यादा तो नहीं है? अगर ज्यादा है तो ये एक यस होगा। कहीं आपका बीपी तो नहीं बढ़ता है? महिलाओं के केस में क्या
जब आप गर्भ महिलाओं के केस में, क्या आप जब गर्भ अवस्था में थी, तो क्या उस टाइम पर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं हुआ था? क्या उस टाइम पे डायबिटीज तो नहीं हुआ था? क्या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है? आपकी उम्र 45 साल से ऊपर है तो डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। क्या आप इंडियन बाय बर्थ है? क्या आप भारतीय हैं? राइट? क्या आपको बहुत ज्यादा थकान बिना काम किए हुए, एक तो होता है काम करके थकान होनी, भाई बहुत सारा काम किया तो इसलिए थकान हुई, एक होता है बिना काम किए हुए थकान। लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठ के ही ना टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू हो जाता है, पता नहीं यार रात को सो भी गए थे फिर भी पता नहीं थके हुए हैं सर। राइट? या इरिटेशन, छोटी छोटी बात पे नाराज होना। और या फिर महिलाओं को हिस्ट्री ऑफ पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्या वो चीजें तो नहीं? अगर इन 10 में से 5 चीजें आपके अंदर हैं तो पूरी संभावना है कि आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं, रिस्क है। राइट? और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर प्री डायबिटिक लोगों को संभाला ना जाए तो वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकते हैं या डायबिटिक हो सकते हैं। और वंस अ डायबिटिक ऑलवेज अ डायबिटिक। ठीक है सर? हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं थोड़ा। न्यूट्रीचा ग्लाइसिन प्रोडाइट पाउडर, न्यूट्रीचा ग्लाइसिन फ्यूल, किसको लेना है सर, इसके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। पहले नोट कर लीजिए कौन ले सकता है सर। वो पुरुष और महिलाएं जो 18 साल से ऊपर हैं और जिनका पीपी शुगर जो है, मतलब रैंडम ब्लड शुगर या शुगर पीपी पोस्ट परनेरियल जो है, वो 140 से ऊपर है। वो 140 से ऊपर है। पटना में एक बार मैंने प्रोग्राम किया जब हमने ग्लूकोमीटर लॉन्च किया था। राइट? उस टाइम पे हम लोग ग्लूकोमीटर की प्रमोशन करने के लिए स्टेज के ऊपर हम लोग जो थे, वो कुछ लोगों को बता बुला के उनके टेस्ट किया करते थे। शुगर टेस्ट ऑन द स्पॉट किया करते थे स्टेज के ऊपर। तो एक 3 लोगों को मैंने बुलाया, मेरे को आज भी याद है। तो उसमें से केवल एक का ही नॉर्मल आया। महिला का जो ब्लड शुगर था पोस्ट प्रेनेटिकल, वो 200 के आसपास आया। और जो पुरुष भाई साहब थे उनका मैंने किया, उनका 450 आया था, 450। और मैंने उनको पूछा, मैंने उनको बाद में बताया, और मैंने उनको पूछा, मैंने बोला क्या शुगर का इतिहास आपके परिवार में? बोला नहीं। मैंने बोला सर कभी शुगर चेक करवाई है? बोला नहीं। मैंने बोला सुबह नाश्ता क्या खाया? बोला सर वो पटना स्टेशन से जलेबी खाई थी, अपना पटना स्टेशन के बाहर निकल के जलेबी खाई थी और साथ में नाश्ता किया था, चाय पिया था। मैं बोला मीठा पिया था फीका पिया था? बोले सर मीठा पिया था। 450 के आसपास शुगर था सर। हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग डायबिटिक हो चुके या प्री डायबिटिक। राइट? किसको लेना है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन? वो साथी जिनका रैंडम ब्लड शुगर लेवल 140 से ऊपर, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या सीधा बोलिए 140.0। किसको नहीं लेना है? गर्भवती महिलाओं को नहीं लेना है, 18 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है। लिख लीजिए सर, लिख लीजिए। गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है, दूध पिलाने वाली माताओं को नहीं देना है, जो माताएं बच्चों को स्तनपान करवाती हैं उनको नहीं देना है, और 18 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना। 18 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना। और जो लोग ऑलरेडी डायबिटीज की बहुत बड़ी मेडिसिन ले रहे हैं, मतलब बहुत देर से शुगर के मरीज हैं और ज्यादा डोज में वो ले रहे हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह से न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन दे सकते। डॉक्टर की सलाह से न्यूट्री, कारण क्या है दोस्तों, ऐसा ना हो कि वो मेडिसिन भी खाता रहे, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन भी खाए जाए। राइट? तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है शुगर लेवल कम हो जाए। वो और भी डेंजरस है। बढ़ा हुआ शुगर तो धीरे धीरे इंसान को खत्म करता है, लेकिन एकदम से कम हुआ शुगर तो इंसान को उसी टाइम सुला देता है, खत्म हो जाता है इंसान। क्योंकि शुगर लेवल एकदम से 50 या 40 से कम हो गए शुगर, तो इंसान बचता नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है उसका बचना। राइट? तो शुगर को कंट्रोल करना है, लेकिन मतलब ये क्या बोलते हैं सर, कई बार हम लोग बोल देते ना सर, वो आ, क्या, नीम हकीम खतराए जान, है ना? उसको बोले यार, वो कई बार लोग ऐसा ना बोल दे तेरी शुगर तो मैं जीरो पे लेके आऊंगा। वो भाई जीरो नहीं करनी है अपने को, विद इन लिमिट्स कर रही है। राइट?
तो उन लोगों को नहीं देना है सर। अगर देना है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, क्या जो लोग इंजेक्शन लेते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, क्या उन लोगों को न्यूट्रीचा ग्लाइसिम दे सकते हैं अगर वो 18 साल के ऊपर है, मतलब टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं? बिल्कुल दिया जा सकता है। आमतौर पर क्या होता है, आप समझ लीजिए इस चीज को, आमतौर पर क्या होता है, जो इस तरह के मरीज होते हैं ना, वो इंजेक्शन लेने से पहले एक बार अपनी शुगर जरूर चेक करते हैं। वो नॉर्मली एक शुगर चेक करते हैं, डॉक्टर ने उनको एक फॉर्मूला दिया होता है, वो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूला होता है कि अगर आपकी शुगर इतनी है तो आपको 2 पॉइंट लेने हैं, 2 पॉइंट आपको इंसुलिन लेनी है। अगर आपकी शुगर थोड़ी बड़ी हुई है तो 3 पॉइंट लेनी है, 4 पॉइंट, इस तरह से पॉइंट के हिसाब से वो इंसुलिन लेते हैं सर। राइट? तो अगर वो लोग जो हैं, वो लोग अगर जो हर मतलब खाना खाने से पहले या इंसुलिन लेने से पहले अगर वो शुगर चेक करते हैं तो फिर उनको दिया जा सकता है, फिर वो अनुसार ले लेंगे। ठीक है? लेना कैसे है सर? जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट है उसको सुबह खाली पेट उसको जो है वो चबाना है सर। वो च्यूबल टैबलेट जैसे च्युइंगम होती है, उस टाइम से चबाना है सर। उस टाइप से आपको चबाना है, उस टाइप से आपको चबाना है, च्युइंगम टाइप से। और जो पाउडर है उसको उसको दूध में घोल लेना है सर। कौन से दूध में घोलना है? वो दूध जिसको हमने उबाल लिया है और उसकी मलाई जो होती है ऊपर क्रीम आती है जो, वो उतार लिया है, या जिसको हम बोलते हैं कम फैट वाला दूध, या लो फैट मिल्क या कम वसा वाला दूध। तो उसके अंदर उसको घोल लेना है। एक चम्मच जो न्यूट्रिशन ग्लाइसिम प्रोडाइट करा देंगे। जब तक हम लोग गोली चबा रहे हैं तब तक उसको घोलते रहना, घोलते रहना, घोलते रहना। जब वो घुल जाएगा तब तक गोली भी पूरी निगल चुकी होगी। राइट? तो साथ में आप न्यूट्रिशन ग्लाइसिम प्रोडाइट पाउडर ले। राइट? कब लेना है? सुबह खाली पेट। आपने सुबह उठे, ब्रश किया, टॉयलेट वगैरह जाके आए, चाय पीने से कम 1 घंटा पहले, अगर आप सुबह उठ के चाय पीने के शौकीन है, उससे कम से कम 1 घंटा पहले। राइट? और कब तक लेना है? जब तक रैंडम ब्लड शुगर या शुगर पीपी 140 के नीचे नहीं आ जाता। 140 के नीचे नहीं आ। राइट? तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम में 12 तरह के हर्ब्स हैं। ये जो हर्ब्स आपको दिखाए गए हैं, ये 12 तरह के हर्ब्स हैं। ये मुलेठी है, ये आम का छिलका है, ये आंवला है, ये एगले मार्गोनोस मतलब बेल फल है, ये काली मिर्ची है, ये जामुन है। कौन सा सर? गुलाब जामुन नहीं सर। जामुन बोले तो वो फल वाला जामुन जो होता है सर, जो गर्मियों में आता है। राइट? ये जामुन है। ये हम लोग इसको पंजाबी में मग बोल देते हैं। ये लंबी वाली काली मिर्च होती है सर, थोड़ी सी लंबी वाली। इसको पीपली बोल देते हैं सर। राइट? इसी तरह से टेरोकॉप्स मार्सपियम है, उसके बाद ये अदरक है, उसके बाद ये इसको बोलते हैं जिम्नेमा सिल्वेस्टर, इसको बोलते हैं गुड़मार। गुड़मार मतलब ये तो आयुर्वेदा में भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत पुराना है। ये करेला है, आप इसको समझ ही गए होंगे। राइट? और ये अपना गिलोय है। राइट? तो ये सारी चीजें वो हैं दोस्तों जो ऑलरेडी जो है वो किसी ना किसी हर्ब्स, ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है या किसी भी तरीके की देसी दवाइयां उनमें इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन क्या है यहाँ पर, जब न्यूट्रीचार्ज ने इनके ऊपर बात की तो ये क्या करती हैं, ये आपको मतलब रिसर्च करके इनको डाला गया। अब ये गोली क्या करती है सर? लिख लीजिए सर, लिख लीजिए, ये न्यूट्रिचा ग्लाइसिम की गोली क्या करती है। सबसे पहला काम करती है कि ये हमारी आंतों के अंदर ग्लूकोज के पाचन को रोकती है या कम कर देती है। क्योंकि पाचन कहां पर होता है सर? छोटी आंत में। राइट? छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है। तो ये गोली क्या करती है, ये पाचन को कम कर देती है। किसके पाचन को? ग्लूकोज के पाचन को। जिससे ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल बढ़ता नहीं। अभी आपको मैं एक चीज बताता हूँ, थोड़ी साइंस है यार, समझ लेना प्लीज। हाँ, ना मतलब ऐसा मत बोलना यार पवनदीप, आप क्या समझा रहे हो यार। मान लीजिए कि ये आपका जो है वो शुगर का सेल है। ना, ये आपका सेल है, कोशिका है। ठीक है?
और यहां से ये शुगर आया, तो इस सेल को ये ऊर्जा देने वाला है ये शुगर। ठीक है, लेकिन ये शुगर उसके अंदर घुसेगा नहीं सर। ठीक है, इसके अंदर एक चाबी लगती है सर, उस चाबी को बोलते हैं बीटा सेल्स। समझ लीजिएगा, नोट करने की जरूरत नहीं, केवल आपको समझाने के लिए बोलता हूं। जब वो चाबी इसके अंदर लगती है तभी ये इसको ऊर्जा देता है। अगर वो चाबी नहीं लगती तो ये जो शुगर है ये ब्लड में घूमता रहता है सर, ऐसे करके चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। जब तक वो चाबी नहीं लगेगा वो शुगर जो है वो आपके कोशिका के अंदर नहीं घुसेगा और आपके शरीर को ऊर्जा नहीं। राइट, उसको बोलते हैं बीटा सेल्स। मैं अगेन बोला सर, साइंस केवल समझ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, अपने को पंगा लेना ही नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, इसीलिए। तो ये क्या करता है सर, ये गोली क्या करती है, आपके बीटा सेल को स्वस्थ बनाती है, कहा कि वो जाके शरीर में काम कर, ताकि वो जाके शरीर में काम कर, मतलब शरीर में काम कर पाए, मतलब जाके आपके जो सेल है, कोशिका है, उसमें जाके ऊर्जा देगा। अदरवाइज क्या होगा कि वो वैसे ही घूमता रहेगा, वो वैसे घूमता रहेगा। राइट। अच्छा, तीसरा काम क्या करती है ये गोली, आपके सेल जो हैं वो इंसुलिन को और बढ़िया तरीके से, इंसुलिन को और बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करते हैं गोली के कारण। और इसमें एक बहुत जबरदस्त जो हर्ब डला हुआ है वो है काली मिर्ची। काली मिर्ची का काम क्या है, इन सभी हर्ब्स को पचाने में मदद करती है, उसका पाचन और अवशोषण बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है सर, ये हो गया जो शुगर को कम करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट पाउडर। आपको पता है नई पैकिंग में आ चुका है, ये सामने आपके जो स्क्रीन के ऊपर पैकिंग है उसके अंदर आ चुका है। अब शुगर वाले जो हैं उनको क्या होता है सर, उनका शरीर बहुत तेजी से कमजोर होता है। अच्छा, मेरे को कोई बता सकता है अभी तक शुगर से कितने इंसान मरे होंगे सर, अभी तक शुगर से कितने लोगों की डेथ हुई है सर, कोई बता सकता है? ये कैसे बताएगा सर? हाँ, नहीं, असल में शुगर से किसी की भी डेथ नहीं हुई आज तक, दुनिया में किसी इंसान की शुगर से डेथ नहीं हुई। जो भी इंसान शुगर के कारण उनकी डेथ होती है वो शुगर के कारण नहीं होती, शुगर के कारण मेन 5 प्रॉब्लम्स होती है जिनके कारण लोगों की डेथ होती है। सबसे पहले होता है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले होता है ब्रेन हेमरेज, जिसको हम लोग ब्रेन का अटैक बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज बोल देते हैं, लकवा बोल देते हैं। राइट, या उसको बोल देते हैं इसको दिमाग का अटैक आया था। राइट, उससे डेथ होती है। दूसरा होती है आंखें खराब होनी शुरू हो जाती है। शुगर वाले की आंखें बहुत जल्दी खराब होती हैं और बहुत जल्दी नंबर चेंज होते हैं। तीसरा तीसरा हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है सर, शुगर वाले को हार्ट अटैक होने की संभावनाएं एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा होती है। चौथा, किडनी फेलियर। आप में से बहुत से साथियों को पता है कि पंजाब में पीछे एक हमने एक रूबी अचीवर थे, मिस्टर राकेश अरोड़ा जी, आपने बहुत सारे साथियों ने सुन रखा होगा। राइट, वो हमारे को छोड़ के चले गए। एक हफ्ता हुआ अभी उनका रस्म पगड़ी हुआ है दोस्तों। और उनकी जो मृत्यु हुई है, क्योंकि वो लगातार मेरे संपर्क में थे पिछले तकरीबन 5 सालों से, और उनकी जो मृत्यु हुआ है वो किडनी फेलियर के कारण, किडनी फेल हो गया और उसके बाद हार्ट अटैक आ गया। बिल्कुल, मल्टीपल ऑर्गन फेल, बिल्कुल। क्योंकि उनका जो क्रेटेनाइन था वो पिछले तकरीबन 3 साल से 10 से ऊपर ही रहा है। उनका डायलिसिस भी हमने करवाया वहां पे जलंधर में, और लेकिन जो जितनी उनकी उम्र थी वो चले गए। राइट, किडनी से मतलब अगर आप किसी किडनी हॉस्पिटल में जाओ या रीनल सेंटर में जाओ, यहाँ पर किडनी की बीमारियों का इलाज होता है।
अगर वहां पर 100 लोगों का इलाज चल रहा है तो उसमें 60 डायबिटीज के मरीज होंगे। 60% जो लोग जो होते हैं ना, जो किडनी के प्रॉब्लम के होते हैं, वो डायबिटिक होते हैं। और पांचवा और अंतिम जिसके कारण डायबिटीज के मरीजों की डेथ होती है सर, वो है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का मतलब होता है अंग को काटना। शुगर के मरीजों को कभी चोट लग जाए तो वो जल्दी भरती नहीं। जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मेरे एक मतलब नोन में थे, मेरी वाइफ की जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो पहले, मतलब मेरी मैरिज से पहले, तो उसी स्कूल में एक और टीचर थी। तो अ, उसके ननद के हस्बैंड, नंदोइया बोलते हैं ना उनको, नंदोइया, राइट? तो उनको डायबिटीज थी। तो उनका पहले अंगूठा काटा, उसके बाद में उनका पैर काटा, पैर के बाद घुटने के नीचे से काटा टांग को, फिर घुटने के ऊपर से काटा, और फिर बिल्कुल बॉडी के पास से उनका टांग काट दिया दोस्तों। तो उसके बाद वो उनकी डेथ, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। तो ये 5 बीमारियां हैं जिनके कारण लोगों की मृत्यु होती है। शुगर के कारण आज तक कोई नहीं मरा। शुगर से होने वाली बीमारियों के कारण लोगों की डेथ होती है। इसीलिए बोला जाता है सर, शुगर से बच के रहो। अगर शुगर हो चुकी है तो कोशिश करो कि अपने आप को प्री डायबिटीज में या नॉन डायबिटिक में लेके आना, क्योंकि वंस अ डायबिटिक ऑलवेज अ डायबिटिक। अब जिसको शुगर हो जाता है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, उसके शरीर से प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है। एक यूरिन में हम लोग एक चेक करवाते हैं, गोकरण सिंह जी तो मेडिकल प्रोफेशन से है तो इनको पता होगा। हम लोग एक जब यूरिन का सैंपल लेते हैं तो यूरिन के सैंपल में एक चीज चेक करते हैं, उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। कि इसके यूरिन में एल्ब्यूमिन तो नहीं आ रहा है। बेसिकली एल्ब्यूमिन क्या होता है, ये एक तरह का प्रोटीन होता है। अब शरीर का प्रोटीन यूरिन के जरिए शरीर को छोड़ के जा रहा है, तो शरीर अंदर से कमजोर होना शुरू हो जाता है, शरीर अंदर से खोखला होना शुरू हो जाता है। और जब खोखला होना शुरू हो जाता है तो बीमारी अटैक करती है, अलग अलग तरह की बीमारियां आके लगती है, राइट? तो इसीलिए प्रोटीन चाहिए सर, इसीलिए ही प्रोटीन चाहिए शुगर वाले को। हाँ, केवल उसको नहीं देना है जिसको वही 4 बीमारियां हैं, कि मतलब उसको ये यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ता, थायराइड तो नहीं है, किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है, या गठिया तो नहीं है। इन 4 लोगों को प्रोटीन नहीं दे सकते, बाकी तो सभी लोगों को हम लोग न्यूट्रिचा ग्लाइसिन प्रोडाक्ट दे सकते हैं। तो क्या करता है सर प्रोटीन? क्या करता है सर जो न्यूट्रिचा ग्लाइसिन प्रोडाक्ट है, तो क्या करता है ये? आपके मसल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, मसल लॉस को बताता है। क्योंकि क्या होता है, डायबिटीज के अंदर हम लोग बहुत सारी तरह की खाने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, आपको ये नहीं खाना है, आपको वो नहीं खाना है, आपको इतना कम खाना है, ये कम खाना है। उसके कारण क्या होता है, मसल कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी जब यूरिन जाते हैं तो एल्ब्यूमिन निकलना शुरू हो जाता है, तो मतलब प्रोटीन कम होना शुरू हो जाता है, तो मसल के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है न्यूट्रिचा ग्लाइसिन प्रोडाइट के अंदर, उससे मसल को बचाने में मदद मिलती है। मसल बना तो नहीं सकते लेकिन बचाने में, इंप्रूव लिपिड प्रोफाइल, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, ये लिपिड्स लेवल है, उसको सही रखने में मदद करता है। इसके बाद इसके अंदर है सिनेमन। सिनेमन का मतलब होता है दालचीनी। तो दालचीनी क्या करती है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, और ग्लूकोज अपटेक, मतलब जो ग्लूकोज है उसको ज्यादा जो है इस्तेमाल करती है। इसके बाद आता है गार्सिनिया कंबोजिया, अपने साउथ इंडिया का ये प्रोडक्ट है गार्सिनिया कंबोजिया। ये क्या करता है, भूख को कंट्रोल करता है। जब भूख कंट्रोल में हो जाती है तो हम लोग खाना खाना जो है वो कम खाते हैं, कभी भी भरपेट खाना नहीं खाते। और जब भी भरपेट खाना खाएंगे शुगर एकदम से स्पाइक करेगा, बढ़ेगा, और साथ में फैट के डिपोजिशन को कम करेगा, गार्सिनिया कम। उसके बाद है कॉफी। कॉफी जो है वो ग्लूकोज टॉलरेंस को बढ़ाता है, राइट? और फाइबर है, हर चीज को पचाने में मदद करता है और पाचन को अच्छा करता है, राइट? अब इससे न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइड पाउडर से क्या होता है, उसके भी 4 पॉइंट लिखा है, तो इसके 5 पॉइंट लिख लीजिए। सबसे पहले, आपको आपके पेट को भरा भरा रखता है ताकि आप बार बार खाना ना। अच्छा, एक चीज सिंपल है सर, शुगर कब बढ़ेगी, जब हम खाना खाएंगे। और जब भरपेट खाना खाएंगे फिर तो शुगर छलांगे लगाते हुए बढ़ेगी सर, है ना सर? राइट? तो अगर आपका पेट भरा भरा है, आपके पेट में जगह कम है,
तो आप कम खाना खाओगे तो शुगर कम बढ़ेगी, शुगर कम बढ़ेगी तो आपके शरीर को दुष्प्रभाव होने की संभावनाएं भी कम, राइट। तो गिव सैटिस्फैक्शन और रिड्यूस एपेटाइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए सर, जो मोटापे वाले लोग हैं उनमें वेट कम करता है, क्योंकि शुगर प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या करता है, फैट को कम करने में मदद करता है। फाइबर है, डाइजेस्टिव सिस्टम को या डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, राइट। ये हो गया, राइट। चलिए अब आते हैं कैसे लेना है, वो नोट कर लेते हैं कैसे लेना है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट पाउडर और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम च्यूएबल टैबलेट जो है, वो हम लोग सुबह बिना कुछ खाए हुए खाली पेट, या जिसको भूखे पेट बोल देते, लेंगे। गोली को चबा के खाना है, हल्की सी कड़वी है, बहुत ज्यादा कड़वी नहीं है, हल्की सी कड़वी है, उसको चबा के खाना है। और जब तक आप चबा रहे होगे, एक गिलास कम फैट वाला या उबला हुआ दूध जिसके ऊपर से मलाई निकाला हो, उस दूध के अंदर एक चम्मच न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट पाउडर को घोल लेना। अब वो सैशे बंद कर दिया गया, जो स्वीटनर हम लोग डालते थे वो बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर, राइट। और घोल लेना है और उसको सुबह खाली पेट ही खाना है और पीना है, ठीक है। 18 साल के ऊपर कोई भी महिला या पुरुष ले सकता है जिनका ब्लड शुगर लेवल, रैंडम ब्लड शुगर या पीपी ब्लड शुगर 140 के ऊपर हो। और कब तक लेना है, जब तक 140 तक नहीं। और इसके हमारे पास क्लिनिकली प्रूफ है सर। ये देखो सर, अपने पास जो है ना वो क्लिनिकली प्रूफ है। एक मिनट, मैं ना आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास ये क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। मतलब क्लिनिकली प्रूवन का मतलब होता है कि इस प्रोडक्ट को हॉस्पिटल के अंदर चेक किया गया है, राइट। और हमारे पास ये बिल्कुल हमारे पास ये रिपोर्ट है कि कितनी शुगर कितनी देर में कम होती है। ये देखो, न्यूट्रीजा ग्लाइसिम का क्लिनिकली प्रूवन सर्टिफिकेट है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे, दो हॉस्पिटल के अंदर चेक किया गया है, अगर आप देख पा रहे हो तो। हाँ, मेडिलिंग हॉस्पिटल है और दूसरा परीक्षा मेडिकल केयर सेंटर, राइट। इसके अंदर चेक किया गया, 90 दिनों के लिए चेक किया गया था, राइट। और अगर आप ये देखते हो तो एवरेज शुगर जो था वो 171 था सर, राइट। एवरेज शुगर 171 था, राइट। और 100 मरीजों का। और जब 90 दिन के बाद किया गया तो 126 रह गए एवरेज, राइट। जिनको सबसे ज्यादा हुआ वो 100, उनका जो रिड्यूस हुआ वो 26% हुआ, और जो मैक्सिमम रिड्यूस हुआ वो 56% हुआ। और सबसे मेन चीज ये नीचे लिखी हुई है सर, ये देखो सर क्या लिखा हुआ है। 70% लोग जो थे, 70% लोग वो प्री डायबिटीज से नॉन डायबिटीज में कन्वर्ट हो। मतलब 70% लोग जो थे, उनकी जो प्री डायबिटीज थी वो खत्म हो गई, 140 के नीचे उनका ब्लड शुगर आ गया, तो वो प्री डायबिटीज से नॉन डायबिटीज, राइट।